चलिए अब शुरू करते हो गया। अब सब्जी हम लोग बेच लिए, रिकॉर्डिंग सब सही है। फाइनल एक बार देख लेते बाबू। आया नहीं आज? आज नहीं आया, चलो नहीं आया कोई दिक्कत ना। रिकॉर्डिंग मेरा हो रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है बाबू। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी तक आपको हमने क्या बताया? अभी तक आपको हमने डिफरेंशिएशन बताया, ठीक है ना। अभी तक हमने आपको क्या बताया बाबू? डिफरेंशिएशन बताया, ठीक है। 4 क्लास हमने डिफरेंशिएशन बताया, ठीक है ना। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे बाबू? इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग इंटीग्रेशन की कैसे कंसेप्ट को सोचा गया, ठीक है ना, इंटीग्रेशन के बारे में कैसे सोचा गया वो आपको पहले बताते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसका डिफिनेशन दिखाएंगे और 8-10 वो पॉइंट है इससे रिलेटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताएंगे। तो देखो वो कल भी बताए थे, थोड़ा आज भी बता देते हैं, रिवीजन कर देते हैं 2 मिनट, है ना। देखो क्या किया गया, कैसे मैथमेटिशियन ने सोचा, कैसे मैथमेटिशियन ने सोचा बाबू कि कैसे सोचा बाबू, कैसे सोचा ऐसे सोचा बाबू कि मान लो कोई एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन ना हो सकता है, एक्स स्क्वायर की जगह साइन एक्स कुछ हो सकता है, हाँ बाबू। तो इस फंक्शन को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो, इस फंक्शन को बाबू अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो, इसको अगर बाबू आप क्या कर देते हो? डिफ्रेंशिएट कर देते हो, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा? ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, हाँ सर बताएं, अच्छी बात है। इसका डिफ्रेंशिएशन बाबू कितना आएगा? 2x आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में बात आती है, ठीक है। तो मैथमेटिशियन ने क्या सोचा इंटीग्रेशन बनाने से पहले बाबू? क्या सोचा? देखो इसके पहले सोचने, इंटीग्रेशन निकालने से पहले उसने ये सोचा कि हमारे नेचर में, हमारे प्राकृतिक में बाबू हर एक चीज का अपोजिट उल्टा, जैसे सुबह का शाम होता, हाँ सर, रात का दिन होता, तो उसी प्रकार क्या मैथमेटिशियन ने दिमाग लगा कि अगर एक्स स्क्वायर से हम लोग 2x ला रहे हैं, मतलब क्या बाबू कि एक्स स्क्वायर से अगर हम लोग क्या ला रहे हैं बाबू? 2x ला रहे हैं, तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा तरीका है कि 2x से पुनः हम लोग क्या ले आवे? एक्स स्क्वायर ले आवे, ठीक है ना। हर एक चीज का उल्टा प्रेजेंट है ना हमारे नेचर में, जी है कि नहीं है ना, हर एक चीज का उल्टा प्रेजेंट है बाबू नेचर में। तो ऐसा यहाँ भी कंसेप्ट लगा कि अगर एक्स स्क्वायर से मेरा 2x आ रहा है, कैसे आ रहा है? डेरिवेटिव के थ्रू, डेरिवेटिव के थ्रू, है ना। तो क्या मेरे पास कोई ऐसा हथियार है, कोई ऐसा टूल्स है, ठीक है ना, जिससे हमको क्या आ जाए? 2x से पुनः एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो जिस हथियार से बाबू, जिस टूल से 2x से पुनः हम लोग क्या लाएंगे? एक्स स्क्वायर लाएंगे, एक्स स्क्वायर लाएंगे, उसी हथियार का नाम दे दिया इंटीग्रेशन। उसी हथियार को क्या नाम दे दिया बाबू? इंटीग्रेशन, ठीक है सर। यहाँ तक की बात समझ में आती है? ठीक है, ठीक है। तो देखो बाबू, तो एक्स स्क्वायर से 2x लाए, तो एक्स स्क्वायर से 2x लाए, एक्स स्क्वायर हमने क्या लाया? 2x लाया, तो इसको क्या नाम दिया बाबू? इसको आप लोग बताए हैं 4 क्लास से, तो यही बता रहे हैं, इसको हमने क्या कहा बाबू? डेरिवेटिव कहा। इसको हमने क्या कहा बाबू? डेरिवेटिव कहा। एक्स स्क्वायर से 2x गया, कैसे गया बाबू? डेरिवेटिव के थ्रू गया। 4 क्लास से यही बता रहा है ना, हाँ सर। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है? 2x से पुनः क्या किए? एक्स स्क्वायर ला रहे हैं, 2x से पुनः एक्स स्क्वायर ला रहे हैं, कैसे लाएंगे? बता रहे हैं कैसे लाएंगे वो बता। पहले ये समझो ना कि हमको क्यों इसकी आवश्यकता पड़ा, है ना। तो एक्स स्क्वायर से 2x गया और 2x से पुनः एक्स स्क्वायर लाएंगे, है ना, बताएंगे। 1 मिनट बर्बाद करो ना। तो इधर से डेरिवेटिव, तो ई, और इधर से गया डेरिवेटिव, तो ई क्या उल्टा है, तो इसको एंटी डेरिवेटिव नाम नहीं दे सकते? बताओ बाबू, इसको एंटी डेरिवेटिव अगर नाम दे दें तो आपको कोई आपत्ति है क्या सर? क्या सर, इसको एंटी डेरिवेटिव अगर नाम दे दें बाबू, इसको क्या नाम दे दें? एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, इसको अगर नाम दे दें बाबू, इसको एंटी डेरिवेटिव अगर नाम दे दें तो आपको कोई आपत्ति है? नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं सर। इसको क्या नाम दे दें बाबू? एंटी, लिखने में थोड़ा नहीं हो रहा है ना। तो इधर से गए डेरिवेटिव, तो इधर से गए तो क्या होगा बाबू? एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। अब सर ये 2x से एक्स स्क्वायर आएगा कैसे? तो आप लोग अगर फर्स्ट सेमेस्टर में गलती से एक फार्मूला पर ध्यान पड़ गया होगा तो ठीक है, और नहीं पड़ा होगा तो सीखो, ठीक है ना। क्या सीखे सर? ये वाला एक फार्मूला बाबू, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में पावर रूल पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n है, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n है, ये डिफरेंशिएशन है। तो इसका तो बताएं, 4 क्लास से यही बता रहे हैं। ये पावर रूल बाबू कितना होता है? n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत ना। तो इसका डेरिवेटिव ये होता है ना। तो इंटीग्रेशन में भी बाबू, एक्स के पावर n इंटू डी एक्स अगर है, इंटीग्रेशन में भी अगर डेरिवेटिव हटाओ, इसी को ये सिंबल दे दो, ठीक है ना। इस सिंबल का नाम हम अभी बता रहे हैं, नोमेनक्लेचर इंटीग्रेशन का बताएंगे, 10 मिनट बर्दाश्त करो, ठीक है ना। इस सिंबल को क्या कहा गया बाबू? इंटीग्रल साइन कहा गया, ठीक है ना। इंटीग्रल क्या कहा गया? साइन कहा गया, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर यदि आपको याद है, धुंधली यादें थोड़ी सी है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप इसको ध्यान रख के सीखो।
एक्स के पावर n इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा, वो जो इंटीग्रल वैल्यू होगा इसका कितना होता है, एक्स के पावर n+1 बटा n+1 होता है। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ क्या, अगर हम इस फंक्शन को यहाँ पे पुट कर दें बाबू, इस फंक्शन को पुट कर दे कहाँ सर, यहाँ पे एक्स के पावर n की जगह अगर 2x रख देते हैं और उसको सोल्व करके देखते हैं मेरा क्या बवाल होता है ना, क्या बवाल होता है। ठीक है, सोल्व कीजिए। तो बाबू अगर हम क्या करें बाबू मेरे, अगर x के पावर n के जगह अगर 2x इंटू डी एक्स अगर रखते हैं, ठीक है ना, x के पावर n के जगह बाबू 2x इंटू डी एक्स अगर रख दें, x के पावर n हटाओ, वहां पे 2x डालो ना, इसमें तुमको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो दो कांस्टेंट है ना, डिफरेंशिएशन में भी बताएं कांस्टेंट मेरा क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले सकते हैं ना। हाँ सर, तो इसको ऐसे ना लिख सकते हैं, बताओ 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स हो गया, दो बाहर हम लोग ले सकते हैं ना, जैसे डिफरेंशिएशन में लेते हैं वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं, तो क्या है, सबका मालिक एक बाबू, यहाँ एक्स के पावर कुछ भी नहीं, तो मतलब क्या एक है, सबका मालिक एक है ना, मतलब 1 है। हाँ सर, तो अब n की जगह क्या करो, 1 पुट करो, यहाँ पे n की जगह 1 पुट करो, तो इसका ये फार्मूला ये है सर, तो इसी में n की जगह 1 पुट कर दो ना, इसी फार्मूला में क्या करो बाबू, n की जगह क्या कर दो, 1 पुट कर दो ना, और देखो ना क्या बवाल होता है, थोड़ा सा देखना हम चाहते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे फार्मूला पुट करो बाबू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये तो 2 है जो है ये है, और x के पावर n की जगह यहाँ 1 है, तो यहाँ पे पुट करो तो कितना हो जाएगा, x के पावर 1 +1 बटा 1+1। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कुछ नहीं किया, n की जगह 1 पुट करो, फार्मूला पे आंसर लूटो। हाँ सर, और इसमें एगो और सिंबल देते हैं, अच्छा फिलहाल अभी हम इतने ही देखते हैं, तो 2x इंटू कितना हो जाएगा, x² 2 हो जाएगा। हाँ सर, 1 1 2, ये 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, x² हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, x² हो गया है ना। एगो और सिंबल इसमें दे देते बाबू, इसको सोल्व करते हैं ना, तो एक प्राणी को ऐड कर देते हैं, इसके बारे में हम लोग बताएंगे, है ना, इसी के बारे में बताएंगे, डिस्कस करेंगे आज हम, मेरा यही सब चलवे करेगा दिन भर, सी क्या है और ये सब क्या होता है, सब यही सब चलेगा पूरे क्लास में। ठीक है, तो फिलहाल अगर थोड़ा देर के लिए हम सी अगर भूल जाते हैं बाबू, तो एक्स स्क्वायर को अगर ये सिंबल ला दिए, ये सिंबल लगा दिए x² में बाबू, इस सिंबल का नाम इंटीग्रल होता है। ठीक है ना, तो मेरा क्या आ गया, x² आ गया, x², मतलब क्या सर, देखो ना, x² का डेरिवेटिव किया तो 2x आ गया, और 2x को पुनः हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया एक फार्मूला के थ्रू मेरा क्या आ गया, x² हो गया, तो 2x से मेरा क्या आ गया बाबू, x² आ गया, यही ना है बाबू, 2x से मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया सर, तो x² आया कि नहीं, तो इधर से किया तो क्या आ गया, 2x से x² आ गया। ठीक है सर, तो जिस मेथड से बाबू, जिस तरीके से आया 2x से x², उसी तरीके का नाम क्या दे दिया बाबू, इंटीग्रेशन। उसी तरीके को क्या कह दिया गया, इंटीग्रेशन। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है ना, छोटी लेकिन इस तरह से कहीं नहीं आपको पढ़ाने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी पढ़े, ठीक है ना। ठीक है सर, मतलब यहाँ से हम एक बात और ये नहीं समझ सकते हैं कि अगर x² का डेरिवेटिव 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन मेरा क्या होगा बाबू, x² होगा। कैसे सर, ऐसे मतलब क्या, यहाँ से 1,00,000 रुपया की बात लिख दें, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या सोचते हो बताओ, इधर से डेरिवेटिव तो इधर से एंटी डेरिवेटिव, इधर से एंटी डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेटिव को कह दिया गया बाबू, एंटी डेरिवेटिव को क्या कह दिया गया, जो एंटी डेरिवेटिव है ना बाबू, इसी का दूसरा नाम दे दिया गया, इसी को दूसरा नाम दे दिया गया बाबू, इसी को दूसरा नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया गया, इसी को दूसरा नाम दिया गया बाबू, इंटीग्रेशन। इसी को क्या नाम दिया गया बाबू, इंटीग्रेशन। ठीक है, इसी को दूसरा नाम क्या दे दिया गया बाबू, इंटीग्रेशन दे दिया गया। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव का चाहे इंटीग्रेशन का, कोई फर्क नहीं, दोनों सेम ही है। जैसे तुम्हारा कैसे दो नाम रहता है, एगो पुकारो रखता है, एगो कॉलेज का रखता है, एगो घर का नाम रखता है, तो उसी तरह से इसका भी दो नाम है, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन। एगो और इसका नाम है, वो लिख दीजिए सर। एगो इसको और कहते हैं बाबू, एगो इसका और नाम है, क्या है सर, एगो इसका और नाम है, वो भी लिख देते। काहे फाकी मार के पढ़ाएं बाबू, कभी भी हम तुमको डंडी मार के ना पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 1 kg की जगह हम 1 kg देंगे, एकदम पूरा कंसेप्ट, है ना। तो इसको एंटी डेरिवेटिव कहो या इंटीग्रेशन कहो, या इसी को एक नाम और है, बाबू, क्या इसको कहते हैं, प्रिमिटिव कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, प्रिमिटिव कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरा क्या इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को लाया गया, ठीक है ना, मतलब नेचर के सिमेट्री के अनुसार, ठीक है ना, नेचर के बारे में सोचा गया, प्रकृति के बारे में सोचा गया, और वहीं से उल्टा करके आदमी मैथमेटिशियन ने सोचा और क्या 2x को पुनः x² में कन्वर्ट कर दिया, है ना।
तो यहाँ से अगर हमको एक लाइन लिखना पड़े बाबू, एक लाइन अगर यहाँ से हम लिखना चाहेंगे तो हम ये लाइन नहीं लिख सकते जो सब कोचिंग में लिखाया जाता है, इंटीग्रेशन के नीचे डायरेक्ट डेफिनेशन, ये सब कुछ नहीं। क्या सर, ये बाबू यही लाइन है, सब कोचिंग के कॉपी में नोट्स में देखेगा। इंटीग्रेशन इज द इंटीग्रेशन इज द रिवर्स, इंटीग्रेशन इज द बाबू क्या, रिवर्स, इंटीग्रेशन इज द क्या, रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या बाबू, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये आपको सभी कोचिंग में आज तक पढ़े होंगे, तो ये सभी जगह मिला होगा, लेकिन इसका एक्चुअल अर्थ हमको समझ ही में नहीं आया है ना। तो इसका एक्चुअल अर्थ यही होता बाबू, इंटीग्रेशन इज द क्या बाबू, रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन। ठीक है सर। तो इंटीग्रेशन का डिफिनेशन यही होता है। ठीक है सर। अब इंटीग्रेशन में बाबू, ठीक है, इतनी तो बात समझ में आ गई है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग अगर इच्छा है तो इतना लिखिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हमको 2 टॉपिक पढ़ना रहता है। इंटीग्रेशन में हमको क्या पढ़ना रहता है, 2 टॉपिक। कौन सा सर? अब देखिए बाबू, अगर आप लोग लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं लिखे होंगे तो यहाँ पे हमको 2 टॉपिक इसको लिख देते हैं ना, थोड़ा मेरा स्पेस कम बच रहा, ठीक है ना, तो इसको मिटाते हैं। ये आपका सही है, ठीक है ना, सही है, लेकिन हमको एक चीज और लिखना, ये आपका गलत नहीं है। ठीक है सर, कोई गलत नहीं है बाबा, आप लिख लिए तो अच्छी बात है। ठीक है ना, आपके हेडिंग में हम लोग चैप्टर के ऊपर में क्या देंगे, इंटीग्रेशन हेडिंग देंगे। तो इसमें हमको 2 टॉपिक पढ़ना है। क्या है सर, कौन कौन सा 2 टॉपिक है बाबू, कौन से 2 टॉपिक है बाबू? इसमें बाबू हमको क्या पढ़ना है, 2 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन में एक टॉपिक का नाम बाबू, मेरा क्या है बाबू, एक टॉपिक का नाम बाबू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है सर। अब दूसरे का क्या नाम है, बाबू, डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है ना, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इंटीग्रेशन में हमको 2 पार्ट पढ़ना, एक डिफिनिट, एक इंडेफिनिट, दूसरा डेफिनिट। तो डेफिनिट आज हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे चर्चा करेंगे, है ना। हम लोग क्या चर्चा करेंगे बाबू, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे, जो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे चर्चा करेंगे। आप लोग लिख लिए होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लिखे होगे तो फिर से ऊपर में क्या करना, इंटीग्रेशन है, ऊपर से लाइन खींच देना, आप तो इसको हेडिंग में डाले ही वो ना। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है बाबू, तो इंटीग्रेशन हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पहले पढ़ेंगे। तो अब इसका हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। आप इसका डिफिनीशन ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर डिफिनीशन कहा बाबू तो क्या कहेगा, इंटीग्रेशन वही चीज जो अभी लिखे, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स बाबू, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन। हौच पौच हो गया सर, कुछ नहीं हौच पौच हुआ, शांति से सुनो। रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या बाबू, यहाँ तो रेड है ऊपर ग्रीन है, अब मेरे पास मार्कर भी ना है, ब्लैक है। ठीक है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या बाबू, डिफरेंशिएशन है ना। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में। तो आगे किसी को दिक्कत होगा तो लास्ट में पूछ लेगा। ठीक है, तो हमने क्या सोचा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आया, तो 2x से पुनः हम लोग जिस तरीके से बाबू एक्स स्क्वायर प्राप्त करेंगे, उसी तरीके का नाम क्या होगा बाबू, इंटीग्रेशन होगा। उसी को प्रिमिटिव कहेंगे, उसी को एंटी डेरिवेटिव कहेंगे। ठीक है ना, ठीक है सर। तो इतना आप लोग लिखिएगा तो लिखिए, नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपको हम समझाएं, अब शांति से सुनो, ये जो आपको हम समझाएं, ये मेरा क्या एक्स स्क्वायर है, एक मेरा पार्टिकुलर एग्जाम्पल है, एक मेरा क्या बाबू, पार्टिकुलर एग्जाम्पल है। मतलब क्या, एक एक्स स्क्वायर एक खास हो गया ना जी, लेकिन हमको डिफाइन करना रहता है, हमको समझाना रहता है, हमको फेयर में लिखाना रहता है, तो हमको एक जनरल फॉर्म लेके चलते हैं। मतलब क्या सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना लेके हम लोग क्या मान लेंगे बाबू, कि एफ ऑफ एक्स, 2 फंक्शन मान लेंगे, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स मान लेंगे। ठीक है ना बाबू, ये मेरा एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए नहीं है, लेकिन हमको अगर डिफाइन करना रहे तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो एफ एक्स स्क्वायर को एफ ऑफ एक्स मान लो, और 2x को क्या मान लो, जी ऑफ एक्स मान लो, कि नहीं, है ना। ठीक है सर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, क्या किए, तो उसके बाद हम लोग क्या किया, 2x इंटू डी एक्स है, तो 2x इंटू डी एक्स का क्या किया, इंटीग्रेशन के 2x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन किया, तो पुनः मेरा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो
अब आपको कंफ्यूजन होगा सर कैसे लिखे, लिखना कुछ नहीं, इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करना, ये लिखना। और अगर इच्छा है तो इसको आप साइड में लिखिए। ये मेरा पर्टिकुलर एग्जांपल है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब हम इसको एक लेके पर्टिकुलर या जनरल फॉर्म लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। मतलब क्या सर, मतलब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन मान लेंगे, ठीक है ना। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू, मतलब एक्स के जगह क्या मान लो, पहले आप इतना लिख लो, उसके बाद हम आपको समझाते हैं फिर, ये तो फिर आप ऑल बॉल पिस्तौल हो जाओगे, है ना। इतना पहले आप लोग लिख लो, इसको मिटाओ, लिखो, 1 मिनट टाइम देते हैं। इसको इच्छा है तो साइड में लिखिएगा, इच्छा है तो इसको साइड में लिखिएगा, है ना। ठीक है सर, लिखिए बाबू इतना। एक सुंदर सा हमको नोट्स बनवाना है ना, ताकि आप लोग एक सुंदर सा लिखो, जो जिसका नोट सबसे बढ़िया उसको 200 रुपया प्राइज लास्ट में, सिलेबस खत्म होने के बाद। चलिए लिखिए जल्दी से। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एफ ऑफ एक्स मान लेंगे, जी 2x को जी ऑफ एक्स मान लेंगे, है ना। ठीक है सर, अब हमको एक जनरल फॉर्म में डिफिनेशन चाहिए ना बाबू, हमको एक्सप्लेनेशन करना है। तो ये तो पार्टिकुलर एक्स पर एक फिक्स हो गया ना, फिक्स फंक्शन हो गया, तो ये पार्टिकुलर हो गया। जनरल फॉर्म में हम लोग एफ ऑफ एक्स मान लेंगे, वो जी 2x को क्या मान लो, जी ऑफ एक्स मान लो। लिखिए, लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है, मिटाते हैं बाबू। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू, आप इसको अगर हम पार्टिकुलर, आप लोग इसको लिखे होंगे ना, तो इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा बाबू, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा। हम लोग यहीं पे लिखने की कोई, हम यहीं पे लिख रहे हैं, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा। इतना बच्चा की तरह तो समझाना पड़ता है ना। मतलब क्या, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। डाइट इज कहने का मतलब, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, है ना। ठीक है सर, डाइट इज कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, डाइट इज कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बाबू, है ना, इसका मतलब क्या हुआ। बार बार बोला ना, आप लोग इसके नीचे लिख लीजिएगा, डाइट इज, ठीक है ना बाबू, डाइट इज, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एफ ऑफ एक्स को हम लोग कैसे लिख रहे हैं बाबू, एक्स स्क्वायर को हम लोग जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं। डाइट इज कहने का मतलब क्या है बाबू, if derivative of if derivative of f of x, अगर f of x का डेरिवेटिव कुछ आएगा, जैसे यहाँ x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है ना जी, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो हम मान लेते हैं कि f of x कोई एक फंक्शन है। अब f of x की जगह x स्क्वायर मान लो, तो उसका कुछ डेरिवेटिव आएगा, ठीक है ना। f of x का डेरिवेटिव कुछ आएगा, तो वही करें बाबू, इफ डेरिवेटिव ऑफ f of x इज क्या, g of x। अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव बाबू, अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव मेरा g ऑफ x है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है वही तुमको लिख रहे हैं, और आपको समझना कैसे, यहाँ से समझ जाना, ठीक ना। तो इफ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज g ऑफ x, देन बाबू, देन हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, यही ना तुम्हारा है, ठीक है ना। यही तुम्हारा क्या बाबू 2x है, तो इस 2x को हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो पुनः क्या आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर आ गया। हाँ सर, तो अगर लिखे इफ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज g ऑफ x, देन इंटीग्रेशन ऑफ, देन क्या बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, देन इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x, या इंटीग्रल बाबू, इंटीग्रल कर दो, देन इंटीग्रल, बता रहे हैं क्या होता है, हर एक लाइन को बताएं। देन इंटीग्रल ऑफ किसका बाबू, इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x विल बी क्या बाबू, f ऑफ x। ना समझ में आया सर, आप क्या कर दिया, कुछ नहीं कहे बाबू। इफ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव अगर g ऑफ x है, देन इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x विल बी f ऑफ x। ना समझ में आया, अरे देखो, इसको क्या मान लो, f ऑफ x मान लो, इसको f ऑफ x मान लो, ठीक है सर। तो इसको हमने क्या मान लिया बाबू, f ऑफ x मान लिया। देखो ना, कुछ ना समझना है, कुछ नहीं, जो हम जो एग्जांपल लिए इसी में हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका बाबू, एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कुछ आएगा, तो कुछ आएगा तो उसको हमने कुछ मान लिया, इसकी वैल्यू कुछ आएगी, तो कुछ आएगा तो उसको कुछ मान लिया, तो क्या मान लिया बाबू, जी ऑफ एक्स मान लिया, ठीक है।
उसके बाद क्या कहता है, देन इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स, इंटीग्रल यही ना मेरा जी ऑफ एक्स माने थे शुरू में, अब तो 2x है तो वही ना 2x है, मतलब क्या मतलब क्या मतलब क्या, इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब 2x को रिप्लेस कर दो, इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या, बिल बी इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स बिल बी क्या, एफ ऑफ एक्स ओरिजिनल, यहाँ पे 2x था तो ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर नहीं आया, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा बाबू, इतना मिटा दो, इतना मिटा दो, इतना मिटा दो, देन इंटीग्रल ऑफ क्या बाबू, जी ऑफ एक्स बिल भी क्या होगा, क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा सर, अरे कुछ ना समझना है इसमें, एफ ऑफ एक्स प्लस एक कांस्टेंट सी आएगा, अभी बताएंगे तुमको, इस सी का इंपॉर्टेंस बताएंगे, इसी कारण इसका नाम है इंडेफिनिट पढ़ा, बताएंगे मतलब क्या सर, मतलब क्या, मतलब क्या, अगर इसको थोड़ा सा ऐसे लिखें बाबू, इसको थोड़ा सा लिटरेचर में हम लोग लिख लें, इसका लिटरेचर में एक जगह लिख लें बाबू, ऐसे सरिया के थोड़ा अच्छा लगे देखने में सुंदर सा, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, देन जी ऑफ एक्स, इसको इंटीग्रेट किए ना अभी ना, इसको इंटीग्रेट किए तो अभी 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आया ना बाबू, तो इसको पुनः अगर इंटीग्रेट करोगे, इसी को उतार दो ना, तो इसको अगर जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स को पुनः अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स को पुनः इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जो ओरिजिनल फंक्शन रहेगा वही आ जाएगा, यही आ जाएगा बाबू मेरे, यही आ जाएगा, और ये लाख रुपया की बात है, ठीक है ना, लाख रुपया की बात है। अब तुम यहाँ पे समझो, 1,00,000 रुपया की बात बताते हैं, ठीक है ना, कहीं नहीं बताया जाएगा क्या है सर, लाख रुपया की बात, अरे इसी चीज को उतारते हैं यहाँ, ठीक है ना, यहाँ नहीं अच्छा लग रहा था दिखने में, ठीक है ना, हमको एक सीक्वेंस ऑर्डर में चाहिए, एक सुंदर सा नोट चाहिए, तो इसी को यहाँ उतार दिए, कोई दिक्कत है नहीं सर। अब यहाँ से लाख रुपया की बात ये समझना बाबू, जो कहीं नहीं बताया जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा, ये बात अगर समझ गया तो तुम्हारा इंटीग्रेशन के फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, जरूरत नहीं है, आराम से डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है ना, तो उसी से मेरा हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं है। क्या है लाख रुपया की बात सर, ये है लाख रुपया की बात बाबू, बाबू कि इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा ना, वो फंक्शन का तुम्हारा क्या रहेगा, वो किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ रहेगा, जो हम अभी आपको बात बोल रहे हैं, ठीक है ना, उसको शांति से सुनिए, इसका आपको मीनिंग हम बताना चाह रहे हैं, जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना, इसका पूरे का मतलब क्या होता है वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं बाबू कि जी ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ही है ना, डेरिवेटिव ही है ना, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, जी ऑफ एक्स है, हाँ सर। तो यहाँ पे हमेशा बाबू, हमेशा कसम खा के बांध लो कि यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा वह किसी न किसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करके दिया हुआ रहेगा इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे हमेशा, जैसे मान लो कि यहाँ पे साइन एक्स है इंटू डी एक्स है, या इंटीग्रेशन ऑफ 2x अभी जो आया था, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके जो समझाया था 2x इंटू डी एक्स, तो ये जो फंक्शन रहेगा बाबू, इस पोजीशन पे जो फंक्शन रहेगा वह किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जरूर रहेगा, जरूर रहेगा, जरूर रहेगा, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे जो भी फंक्शन है बाबू, वह किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रहेगा, जरूर रहेगा, ठीक है सर। तो इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा बाबू, इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा, शांति से सुनो एकदम शांति से, इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा बाबू, हमको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, यह जिस फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा उसी फंक्शन, या जिस फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा बाबू, वही फंक्शन क्या देगा, इंटीग्रेशन का मान देगा। नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया सर, देखो नहीं समझ में आ रहा है ना, ठीक है, बार बार समझ में आने की कोशिश करें बाबू, ये लाख रुपया की पॉइंट है, ठीक है ना, कहीं भी इंटीग्रेशन के अंदर कोई अगर फंक्शन दिया हो रहेगा तो ये हमेशा किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करके दे देगा। यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक फंक्शन रहेगा, वो उसका कहेगा कि यहाँ पे जो भी यहाँ फंक्शन तुमको मिलेगा ना, वो न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव रहबे करेगा। तो ये पूरे इंटीग्रेशन का जो मान होगा, ये पूरे इंटीग्रेशन का जो मान होगा वो क्या होगा, तो ये जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा ना बाबू, वही इंटीग्रेशन का मान होगा, वही इस इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्या होगा बाबू, वैल्यू होगा। समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो फिर एक बार कोशिश करेंगे। तो मतलब क्या सर, जैसे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स को पुनः इंटीग्रेट किया बाबू, तो क्या आ गया मेरा, एफ ऑफ एक्स आ गया। तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या था, ओरिजिनल फंक्शन में यही ना एफ ऑफ एक्स था, वही आया कि नहीं आया। तो बार बार आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बात हम 400-500 बार बताएंगे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर एफ ऑफ जी, यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी अगर फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा, तो ये जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा ये किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करके दे देगा।
तो आपसे पूछेगा इस इंटीग्रेशन का मान क्या होगा। तो इस इंटीग्रेशन का मान बाबू, इस इंटीग्रेशन का मान वही होगा जिस फंक्शन का क्या रहेगा, यह डेरिवेटिव रहेगा। तो इंटीग्रेशन का मान वही होगा बाबू जिस फंक्शन का ये क्या रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा। ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है सर, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है। तो इस इंटीग्रेशन का मान क्या होगा बाबू, एफ ऑफ एक्स होगा। समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो उसी एग्जांपल को पुनः एक बार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो हम क्या लिखे बाबू, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वही यहाँ लिखे, इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स देन इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का इंटीग्रल मेरा क्या होगा बाबू, एफ ऑफ एक्स आएगा। मतलब क्या सर, ओरिजिनल व फंक्शन में आ जाएगा, जो फंक्शन में रहेगा ना वही आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है बाबू। तो इधर से ये क्या हो गया, अगर इसमें तुम अगर रिप्रेजेंट करना चाहोगे, इसको अगर थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना चाहोगे बाबू, इसको अगर थोड़ा सा रिप्रेजेंट, तो जी ऑफ एक्स का क्या निकाले, एंटी डेरिवेटिव निकाले ना। अभी ना नीचे वाला से कंपेयर कर लेना, अभी जो थोड़ा देर पहले बताए थे। जी ऑफ एक्स से इधर क्या चल रहा है बाबू, एंटी डेरिवेटिव चल रहा है। कंफ्यूजन हो रहा है सर, अरे कुछ ना कंफ्यूजन करना, आप शांति से पढ़ते चलो। जी ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स हम लोग क्या लाए, एंटी डेरिवेटिव लाए। और एफ ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स जाए, यहाँ से देखो एफ ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स जाओगे, तो एफ ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स जाओगे, तो इस रास्ते का नाम क्या है, डेरिवेटिव है। तो एफ ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स जाओ, एफ ऑफ एक्स से बाबू, एफ ऑफ एक्स से अगर आप जी ऑफ एक्स जाओगे, एफ ऑफ एक्स से अगर आप जी ऑफ एक्स जाओगे, एफ ऑफ एक्स से आप क्या जाओगे बाबू, अगर जी ऑफ एक्स अगर जाते हो, तो इसी पाथ का नाम क्या है बाबू, इस पाथ का नाम क्या है बाबू, एफ ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स गए। तो यहाँ ऐसे जाना, तो यहाँ उलट के जाने, तो एफ ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स जा रहे थे, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, डेरिवेटिव कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बाबू, डेरिवेटिव कहेंगे, है ना। ठीक है सर। और जी ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स जा रहे हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन कहेंगे। ठीक है, ठीक है सर। लाख रुपए वाला बात एक बार फिर आपको हम समझा देते हैं बाबू, ठीक है ना। अगर समझ में आती है तो अच्छी बात है, और ये जो अगर बात आपको अगर समझ में आ गई, तो फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है लाख रुपए की बात बाबू, फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। हमको मान लो आज मेरा, मान लो हम 4 लाइन पढ़ाएंगे, लेकिन समझा कर पढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि ये बेसिक चीज है, जिसका छूट गया उसका पूरा समझो कि बर्बाद हो गया इंटीग्रेशन। हमको 4 लाइन पढ़ाना, लेकिन समझा कर पढ़ाना है, भले 5 बार कहीं नहीं बोलना पड़े। आपको हम क्या शुरू में एग्जाम्पल लिए, हम आपको एग्जाम्पल क्या लें बाबू की डी वाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये एग्जाम्पल लिए। इसका डेरिवेटिव निकाले तो मेरा क्या आ गया, 2x आ गया, है ना, डेरिवेटिव निकाले तो आपको हम क्या कर रहे हैं, आपको हम क्या कर रहे हैं कि इस 2x फंक्शन को पुनः अगर आप इंटीग्रेट करते हो, इस 2x फंक्शन को पुनः आप इंटीग्रेट करते हो, कैसे करोगे अभी तुरंत बताएं, 2 बार लिखने की तो जरूरत है नहीं। आप लोग थोड़ा सा इंजीनियर बन गए हो ना जी, अब आप लोग क्या थोड़ा तेज करा रहे हो। तो 2x को पुनः इंटीग्रेट करेंगे, हाँ सर। तो अभी हम बताए ना, नहीं बल्कि नहीं समझ में आ रहा तो आप पीछे तुरंत देख लो, बगल में लिखे होगा। तो 2x इंटू डी एक्स का क्या आ जाएगा बाबू, इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, हाँ सर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट की हम लोग चर्चा करेंगे, एक सी के चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी इसको भूल जाते हैं। मतलब क्या सर, यहाँ से समझो लाख रुपए की बात, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किए तो 2x आ गया, और ये जो 2x है बाबू, यह जो 2x है, जो लाख रुपए की बात आपको बताएं वही फिर से बताएं, यही ना 2x यहाँ दिया हुआ है मेरे बाबू, यही ना 2x यहाँ दिया हुआ है। तो अब तुमको इसको अगर भूल जाओ, इसको अगर भूल जाओ, ठीक है, तो अब तुमको कहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट अब दिमाग में लाख रुपए की कंसेप्ट लगा, क्या सर, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा। तो ये 2x जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा बाबू, शांति से सुनो, ये 2x जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वही मेरा क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का मान होगा, वही मेरा क्या होगा बाबू, इस इंटीग्रेशन का मान होगा। तो 2x मेरा किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, 2x मेरा बाबू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है ना 2x। तो इस इंटीग्रेशन का मान क्या होगा मेरे मुन्ना, क्या होगा मेरे मुन्ना, मुन्ना बाबू मेरे इस इंटीग्रेशन का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बार बार बोल रहे हैं आपको, 500 बार बताएंगे कि यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा वह किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करके दे दिया जाएगा। तो आपसे क्या पूछेगा, ठीक है ना, आपसे क्या पूछेगा, या आपसे ये कहेगा कि इस इंटीग्रेशन का मान क्या होगा। तो इस इंटीग्रेशन का मान वही होगा बाबू जिस फंक्शन का क्या रहेगा, 2x डेरिवेटिव रहेगा। तो 2x मेरा किसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का। तो इस इंटीग्रेशन का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। अगर ये बात समझ में आता है तो अब मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हमको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है सर। तो आप लोग इतना लिखो, ठीक है ना, ये वाला बात एकदम याद रखना, ठीक है ना, इसीलिए हम इतना जोड़ कर 10 मिनट से यही बात बता रहे हैं तुमको। जिसको समझ में आ गया होगा वो तब डांस करेगा, नहीं समझ में आया वो रो, ठीक है सर।
तो ये हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, इतना एक टर्म लिखे 20 मिनट से बता। अब थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, थोड़ा नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, जैसे हम लोग, ठीक है ना, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, उसी तरह से इसका नाम क्या होता है, जीएक्स को क्या कहते हैं, डीएक्स को क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, हर एक का अपना एक नाम है बाबू, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको हम लोग पॉइंट नंबर 1 दे देंगे, इसको हम लोग पॉइंट नंबर 1 दे देंगे बाबू, इतना में तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग 2 देंगे, पॉइंट नंबर 2 देंगे, है ना, हर एक को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लेके क्या करें बाबू, समझाएंगे, है ना। तो लिखिए आप लोग इतना, फिर इसका हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, मिटाएंगे बाबू, हमको थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए। अब बाबू देखिए आप लोग सुनिए, थोड़ा मौत का जो आज क्लास हुआ है सही से ना हो पाया है। देखिए होता क्या है ना, ऐसा नहीं, टीचर बहुत अच्छे हैं बाबू, लेकिन समस्या ये है ना कि कोई अगर टीचर ऑफलाइन पढ़ाता है और उसको ऑनलाइन आने में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना, हेजिटेशन होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट बनिए, जो भी आज मौत का क्लास हुआ सर तो बाबू, वो हम भी देख रहे थे, ठीक है ना, कोई भी टीचर आता तो हम खुद देखते हैं, है ना। तो थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है ऑनलाइन आवे में, ठीक है ना, तो 1-2 दिन में ये आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा, फिर हम लोग सही से मौत की क्लास कर पाएंगे, है ना। तो हेजिटेशन होता है, थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है ना, आप लोग छोड़ के भाग जाते हो जी, ऐसे थोड़ी होता है जिंदगी बाबू। थोड़ा सा जो टीचर अगर नए हैं, ठीक है ना, टीचर ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन लाइफ में थोड़ा आने में समस्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिन रात पता नहीं चलता, करने स्टूडेंट है क्या है नहीं है, कुछ पता नहीं चलता, लेकिन हम लोग इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो एक्सपीरियंस हो गया। तो थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिए, ठीक है ना, मोस्ट वाले क्लास में थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, 1-2 दिन में सब सही हो जाएगा, सिचुएशन सही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है बाबू, ठीक है, लिखिए आप इसको, फिर हम इसका नोमेनक्लेचर बताएंगे आपको। जब तक इंक डाल लेते हैं, इंक फिनिश हो गया। तो इंटीग्रेशन का मेन यही है, इतने ही है मेरा, बाकी अब कुछ नहीं है, अब इंटीग्रेशन मेरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। यही बात समझ गया, तो इंटीग्रेशन का फार्मूला वार्मूला कुछ नहीं बाबू, सब चटनी है, धुआं धुआं हो जाएगा एकदम। जितना बोलते हैं उतना सही से पढ़िए ना आप लोग, फिर तो किसी को भी पढ़ा दीजिएगा जी। आज मेरा 4 लाइन होगा, कोई टेंशन नहीं है बाबू हमको, आपका तो सिलेबस खैर खत्म होगा ही। जिसको जिसको डाउट है कि सिलेबस खत्म नहीं होगा बाबू, ठीक है ना, तो आपसे ज्यादा हमको टेंशन है, क्योंकि अगर आपका सिलेबस खुश होकर नहीं जाएगा तो जूनियर हुआ कैसे दीजिएगा, है ना, जूनियर को भेजिएगा। इसीलिए उसके उस बारे में नहीं सोचना है, जितना पढ़ा रहे हैं वही सोचना है आपको।